हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस या जिसे हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं एज पर बैंक पासबुक गिवन है। हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे कि हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं सो दैट आपको ये वीडियो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का 22 सेशन का। आप इस तरीके से रफ में कैश बुक और बैंक पासबुक भी लिख लीजिएगा और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 22 हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये डेट आपको ध्यान रखनी है जिससे कि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो पहली जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस गिवन है एज पर बैंक पासबुक, तो वो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 3 checks for ₹6,000, 3,937 and 1,525 issued in last week of July 22 were presented for payment to the bank in August 22। अब देखिए, जब ये चेक इशू किए गए हैं तो इसकी एंट्री कहाँ पर हुई होगी, कैश बुक में या बैंक पासबुक में। जब इशू किए गए हैं तो इसकी जो पहली एंट्री है वो हुई होगी कैश बुक में, और इशू किए हैं तो दैट मीन्स कैश बुक का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये जो एंट्रीज हैं हमारी यहाँ पर आई होंगी 6,000, उसके बाद नेक्स्ट है 3,937 और लास्ट है 1,525। ये मैं आपको सिर्फ रफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ये फेयर में नहीं शो करना है। ठीक है, सो ये हमारी ये 3 जो अमाउंट हैं ये हमने अपनी कैश बुक में से माइनस किए होंगे, लेकिन इसकी जो एंट्री हो रही है बैंक पासबुक में वो हो रही है अगस्त 22 में। दैट मीन्स 31 जुलाई की डेट में ये वाली जो एंट्रीज हैं वो बैंक पासबुक में नहीं आई। अब देखिए, ये कैश बुक में से माइनस हो गई हैं लेकिन बैंक पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। तो मैं इसका टोटल निकालूंगी और वो यहाँ हम माइनस के नीचे शो करेंगे। आप लिखेंगे चेक इशूड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अगस्त, क्योंकि 31 जुलाई को इसकी एंट्री नहीं थी तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 checks of ₹500 and $650 sent to the bank for collection were not cleared इन दी पासबुक बाय 31 जुलाई। अब ये जो चेक हैं ये बैंक को भेजे गए थे कलेक्शन के लिए, तो जब बैंक को भेजे गए होंगे तो इसकी एंट्री भी पहले कहाँ पर हुई होगी, कैश बुक में हुई होगी, और वो हुई होगी डिपॉजिट साइड में, बिकॉज ये प्लस हो रहा है। तो कितना अमाउंट है, 500 and 650। इसकी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो जब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पर भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट एंटर्ड इन दी पासबुक्स 1150। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 500 और 650 को तो आपको मिलेगा 1150। नेक्स्ट देखिए, द बैंक चार्ज ₹460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मैंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये जो 2 एंट्रीज हैं ये बैंक पासबुक में तो हो गई हैं लेकिन कैश बुक में नहीं हुई हैं। तो देखिए, जब 460 बैंक ने क्या किया होगा, माइनस किया होगा कमीशन का, और ₹100 क्या किया होगा, ऐड किया होगा इंटरेस्ट का। अब ये दोनों ही एंट्रीज मेरी कैश बुक में नहीं है, मुझे इसे यहाँ पर रिकंसाइल करना है। तो मैं क्या, जो माइनस किया था उसे यहाँ पे प्लस करूँगी और जो यहाँ पे प्लस किया था उसे माइनस करूँगी। तो क्या किया हमने, बैंक चार्ज कमीशन ₹460। अब ये बैंक ने कमीशन चार्ज किया था तो क्या किया था, माइनस किया था। अब इसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। एंड अलाउड इंटरेस्ट ₹100, ये क्या किया था, बैंक ने इंटरेस्ट दिया था तो प्लस किया था, मुझे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल निकालेंगे। हमारा इधर का टोटल है 51,610,
इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 11,562। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी वो आएगा 40,048 और वो हमारा निकल के आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2022 की डेट में। इसे हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़। तो वो हमने यहाँ पे शो किया, बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे दिखाया। अब देखिए नेक्स्ट जो एंट्री है वो है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। अब चेक जब बैंक में डिपॉजिट किए गए होंगे तो इसकी एंट्री हमारी बैंक पासबुक में आई होगी और वो आई होगी डिपॉजिट्स यानी कि क्रेडिट में, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो जब मुझे इसे कैश बुक से रिकंसाइल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले प्लस किया था उसे माइनस करना होगा। सो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक 500 रुपीज़। अब आप क्या कर सकते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करें और उसमें प्लस या माइनस का साइन मार्क करते रहें और बाद में आप इस तरीके से लिख लें, या फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। अब जब चेक रिसीव हुए हैं और एंटर्ड किए गए हैं कैश बुक में, इसका मतलब यहाँ पर आया होगा ये अमाउंट मेरा 1200, लेकिन ये बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक में क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पर भी इसे ऐड करना होगा। सो चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक 1200 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200। अब जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की वो शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ पर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर भी ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट 200 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 600। अब बैंक से डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे हो गया है, तो यहाँ पर ये विड्रॉल में है, माइनस में है। तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैश बुक में तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, यहाँ पर माइनस है और मैं जो रिकंसाइल कर रही हूँ वो उसी का बैलेंस बेस लेकर चल रही हूँ। तो अगर माइनस था तो आप क्या करूँगी, उसे ऐड करूँगी। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक 600 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 20 रुपीज़। अब कैश बुक में जो बैंक चार्जेस हैं वो 2 बार हो गए, 20 एंड 20। ये तो ठीक है, लेकिन ये 20 जो है वो एक्स्ट्रा माइनस हो गए, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, उसे लेस करना पड़ेगा। सो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 20 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 500 रुपीज़। अब इसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर हुई होगी, चेक इशूड 500 रुपीज़ जो क्या है, माइनस है हमारा कैश बुक में, लेकिन बैंक पासबुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक। अब कहीं से चेक आया, उसको कैश बुक में 2 बार एंट्री की गई, दैट मीन्स यहाँ पर 1000 2 बार उसको एंटर कर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत एंट्री हो गई है। तो मुझे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी इसे ऐड करना पड़ेगा। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 1000 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब एक जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है। अब जब डिसऑनर हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, वो विड्रॉल हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, मुझे रिकंसाइल करना है और मेरे पास बेस फिगर यही है। तो जब पहले माइनस किया है तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे उसे प्लस करना पड़ेगा। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5000 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 विच वॉज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 5 अप्रैल। बैंक ने गलती से जो है इंटरेस्ट वो दे दिया था
जो रिवर्स हुआ है वो 5 अप्रैल को हुआ है। दैट मीन्स जो रेक्टिफिकेशन हुई है वो 31 मार्च के बाद हुई है। हम 31 मार्च को ही लेकर चल रहे हैं, तो हमें 31 मार्च को ही ध्यान में रखना है। अब जब बैंक ने गलती से इंटरेस्ट दिया है तो वो क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा 5000 रुपीज़। रेक्टिफिकेशन 31 मार्च को नहीं हुआ है, ठीक है। तो 5000 जो मेरे यहाँ पर क्या है, प्लस है, वहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो रिकनसाइल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे माइनस करूँगी। सो बैंक रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गया है, पहले मैं इसका टोटल निकालूंगी तो ये निकल के आएगा 8000। सो 10000 प्लस 8000 18000, फिर मैं यहाँ का टोटल निकालूंगी, वो निकल के आएगा 6020। अब मैं क्या करूँगी, 18000 में से इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास निकल के आएगा 11980। ये में क्या निकल के आता है, हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने 2 क्वेश्चंस जो आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।